बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मैं बहैसियत स्टेट प्रेसिडेंट JNK इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन अपने मुलाजमत की वसासत से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बारहा जो हमारे जेन्युइन और एक्सेप्टेड डिमांड्स हैं पिछले 2-3 साल से सेक्रेटरीट में पड़े हैं, और ख़ासकर अनबंडलिंग जो डिपार्टमेंट 2 साल से पहले डिपार्टमेंट पर अनबंडल करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 साल पहले हमारी मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ हुई है। तो कमिश्नर सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उस वक्त हमें रिटन में, जो मेरे पास मौजूद है, आश्वासन रखा था कि जब भी हम डिपार्टमेंट को अनबल करने की कोशिश करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन हाल ही में आप लोग बखूबी वाकिफ़ है, जो प्रेस में भी आ गया कि डिपार्टमेंट खुफिया तरीके से अनबंडल पर काम कर रही है। चूँकि हमने 10 दिन पहले गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजी कि 8 जुलाई तक जो हमारे एक्सेप्टेड जेन्युइन मामलात है, अनबंडलिंग ही नहीं, उसके बगैर रिस्क अलाउंस, डेली वेजेस ऑफ रेगुलराइजेशन, SRO 381 में तरमीम, मीटर रीडर की आर्डर्स और PDC का पेंशन, उस बारे में सरकार ने 8 जुलाई तक कोई पेशरफ नहीं दिखाई। हालांकि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें चीफ इंजीनियर ऑफिस MNRE बुलाया था, जिसमें सुपर सेक्रेटरी गवर्नमेंट PDD, एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे DCP डेवलपमेंट कमीशनर पावर और चीफ इंजीनियर साहबान मौजूद थे। उन्होंने तकरीबन हमें आश्वासन दिया कि जो भी आपकी डिमांड्स है जेन्युइन, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए अमली तौर, ये 3 साल से जो मीटिंगें हो रही है, चाहे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, आज तक जो हमारे कोर इश्यूज थे उनको वहीं रखा गया। इस साल में हमारे तकरीबन 12 आदमी, इसमें डेलीवेजर भी शामिल थे और लाइनमैन इलेक्ट्रिफिकेशन से मर गए। लेकिन आज तक उनके बारे में सरकार ने न SRO 43 न कोई एक्सग्रेशन और रिलीफ देने की कोशिश की। और वक्तन फ़वक्तन हमने सरकार से भी मुतालबा किया है कि ये एक रिस्क प्रोन डिपार्टमेंट है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट प्रेस, मेडिकल डिपार्टमेंट रिस्क अलाउंस ले रहे हैं, लेकिन PDD जो असली रिस्क प्रोन डिपार्टमेंट है, आज तक इसको रिस्क अलाउंस से महरूम रखा गया। और हमारे कुछ मामलात चीफ इंजीनियर MNRE के ऑफिस में हैं, खासकर DPC जो हर 6 महीने के बाद हो रही है, लेकिन पिछले 10 सालों से 350 यानी सेक्शन 3 MR की जो DPC है वो 10 साल से रुकी है। हालांकि सुपर सेक्रेटरी ने वाज़ेह हदायत दी चीफ इंजीनियर साहिबान को कि ये DPC पूरे अमल में लाई जाए। लेकिन हालांकि हमारी बात है PDD डिपार्टमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सुपर सेक्रेटरी साहिबान थे और चीफ इंजीनियर साहिबान थे, आज बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अमली तौर अभी हमारे पास कुछ नहीं आया। और हमने उनको ये शर्त रखा कि ट्यूसडे और वेडनेसडे तक हमने जो 8 जुलाई को प्रोग्राम दिया वो बराबर तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे के पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स आएंगे। और इसमें डिपार्टमेंट की अनबंडलिंग है। हालांकि सरकार ने आज वाज़ेह किया कि हम अभी अनबंडलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसलिए जो 8 जुलाई का प्रोग्राम है वो हमारे मुलाजिम खिदमत से अमलाएंगे और हमारी जो ये हड़ताल है 8 जुलाई को, ये बदस्तूर जारी रहेगी।
आपके कहने का मतलब आपके एम्प्लॉइज हड़ताल पे हैं सर? नहीं, अभी हड़ताल पर नहीं है। 8 जुलाई से हमने प्रोग्राम दिया है। 8 जुलाई को जो एनमंडल और बाकी जो डिमांड्स है वो हम उसके लिए हम 8 जुलाई से हड़ताल पर हैं। क्या हो जाएगा हड़ताल में? डिमांड से वो क्या क्या खासकर जो एनमंडल डिपार्टमेंट, जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सरकार एनमंडल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ आपको पता है अभी सरकार कह रही है कि आप प्रीपेड मीटर्स लगाएंगे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ कितनी बार मीटर लगाए गए, सालों साल से यहाँ हर साल मीटर बदले जाते हैं। लेकिन नतीजा अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत से स्कीमें आ गई, चाहे APDPR हो, RADPR हो, RGGY हो, दीनदयाल हो या सौभाग्य हो, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लॉसेस ख़त्म करेंगे। और अगर अमली तौर हम देखेंगे तो ये स्कीमें ज़मीनी सतह पर कहीं नहीं है। आप अभी लाल चौक में देखेंगे अभी भी लकड़ी के पुराने और फुदे पुल लगे हैं। हालांकि सौभाग्य में लिखा है कि हमने सब पोल बदला है, लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे अभी हमारे गांव में दरख्तों पर तारें लटकी हुई है। और हम हड़ताल की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वी आर नॉट हैप्पी टू गो ऑन द स्ट्राइक, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है क्योंकि कुछ जेन्युइन मामला है, जायज़ एक्सेप्टेड मामला है जिसमें कोई फाइनेंस इम्प्लीकेशन नहीं है। पिछले 1 साल से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पड़ी है और चीफ ऑफिस वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और चीफ मिनिस्टर कन्फ्यूजन के शिकार है। हमारी DPC नहीं हो रहा है, हालांकि सुपर सेक्रेटरी ने ऑन स्पॉट उनको डायरेक्शन दे दी है, लेकिन फिर भी चीफ ऑफिस हमें लायतुलायल से काम कर रहे हैं। इसलिए हम 8 जुलाई को जो हमारा प्रोग्राम है वो जारी रहेगा तब तक जब तक ना हमारे और जेन्युइन और जायज़ मुतालबात है, एक्सेप्टेड है, वो हल नहीं हो जाएगा।